जो मानसिक दबाव डाले हुए हैं और हर दुकानदार कहीं न कहीं जाके तोड़-फोड़ करने, बुलडोज़र चलाने की, गोली चला देने आदि की बातें निरंतर कहते आ रहा है। सीएसपी साहब के पास गए थे। सीएसपी साहब ऐसे ही हमारे को भगा दिए वहाँ से। तुम लोग की कोई सुनवाई नहीं होगी, जाइए आप कोर्ट में जाइए। दोस्तों, आपने आज तक देखा होगा किस प्रकार के बॉलीवुड मूवीज में माफियाओं को खौफ दिखाया जाता है, कैसे वो माफिया, डॉन, अंडरवर्ल्ड लोगों से उनकी दुकान के बदले में हफ्ता वसूलते हैं और दुकान का हफ्ता ना मिलने पर या उनकी बात ना माने जाने पर उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खैर, ये रही बॉलीवुड की बातें। आपको बता दूं कि मैं आज कान्हा राजपूत और सीधी भास्कर की टीम खड़ी है रायपुर के बहुत ही पॉश इलाके में, जो एनआईटी से मात्र 500 मीटर दूर है और ये चौक का नाम है आमा नाका चौक। यहाँ पे दुकानदार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है ताकि अपनी दुकान खाली कर दे। हमारे पास इसी वारदात में, इसी मामले में इस दुकानदार मौजूद हैं जो हमें बताएंगे पूरी घटना क्या है, क्या पूरा मामला है। नमस्कार अंकल। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम सैयद जहांगीर, बाबा भाई बोलते हैं। मेरी दुकान है चाचा भतीजा करके। ये दुकान मेरी है। अंकल, क्या घटना सामने आ रही थी, बताइए। ये दुकान हम आज 25-26 साल से चला रहे हैं। कई लोग का 30-35 साल है, कई लोग का 40 साल हो गया है। और हमको अभी तक किसी के जरिए कोई बोला नहीं गया है कि यहाँ से हटो या जाओ, किसकी ज़मीन है, क्या है। ये अभी हमको पता चला है, ये विजयकांत दुबे के आने के बाद से। इसने आके हम लोग को धमकी चमकी सबको दे रहा है, किसी का मीटर चमका के बदला ले रहा है और किसी को बोलता है, हमारे कोई बोला उसने 1000-1500 रुपये के रेट से पैसा लो और खाली करो, यहाँ से निकलो। हमने बोला रोजी रोटी का सवाल है, कैसी बात कर रहे हो। तो बोले मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही समझो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को सीधी उंगली टेढ़ी उंगली से आपको धमकी भी दी गई? मतलब सीधी उंगली टेढ़ी उंगली मतलब धमकी दी जा रही है धमकी से उसने अपने, मैं क्या कर सकता हूँ ये अभी तुमको नहीं मालूम है। मैं बोला रोजी रोटी का सवाल है, तुम जो कर लोगे भाई, प्राण लोगे, उससे अच्छा और ज़्यादा कुछ हमारी नहीं कर सकते। और अगर आपकी ज़मीन है, जिसकी भी ज़मीन है, वो कोर्ट के थ्रू जाए, हमको नोटिस भेजे, हमारे पास जो कागजात हैं हम कोर्ट में दिखाएंगे। कोर्ट जो मान्य करेगा, कोर्ट अगर बोलता है खाली करो, जबकि हमारी दुकान नजुल ज़मीन पे है, हमारे दुकान के बाद वो जो जिस आदमी का वो नाम बता रहा है ज़मीन, उसकी ज़मीन हमारी दुकान के 2 फीट बाद पड़ती है। और ये लगातार सबको एक एक करके सबको चमकाते जा रहा है। अभी मीटर में आग लगा दिया था बगल वाली दुकान में। उसके पहले एक आगजनी और हुई उसी दुकान में, उनको बनाने नहीं दिया, मारने पीटने की धमकी दी गई। उन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके केस मुकदमा दायर किए हैं, तभी उनको थोड़ी राहत है। फिर भी उनको चमकाया जा रहा है, तुम खाली करो, बनाने नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। जितनी उसने अपनी ताकत है उनके प्रति लगाया था, जिससे वो भी बहुत प्रताड़ित हुए थे। और आज हम भी डरे हुए हैं, कभी भी कुछ कर देगा, बुलडोज़र चला दूंगा, ये कर दूंगा। 1 घंटे का काम है मेरा, बोलता है किसी भी दुकान में बुलडोज़र चलाना। ये हमारे चाचा की दुकान है, इसमें बोलता है हमारे जो बैठे हैं एम्प्लॉइज, उनको बोलता है दुकान खाली करो, नहीं ताला लगा दूंगा, ये है वो है। इस टाइप से सबको धमकी एक के बाद एक सबको दिए जा रहा है। तो इस मामले की जानकारी आपने पुलिस को दी? पुलिस यहाँ आमानाका पुलिस स्टेशन, ये सरस्वती नगर पुलिस स्टेशन में कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इसने ये बोलता है मेरे गांधी में इतना पावर है कि आप तुम जहाँ भी जाओगे, सरकारी डिपार्ट का कौन सा अधिकारी नहीं बिकता है, खरीदार चाहिए। थाने में ऐसा कर दिया है कि थाने वाले कुछ सुन नहीं रहे। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एसपी के पास गए, आवेदन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी वो जानकारी लेते हैं, ऐसा करके बोले हैं हमारे को। थाने में सुनवाई हो ही नहीं रही आपकी? अभी तक नहीं हुई है। अब वो एसपी साहब बोलेंगे तो हम लोग थाने में आवेदन पे सीएसपी साहब के पास गए थे। सीएसपी साहब ऐसे ही हमारे को भगा दिए वहाँ से, तुम लोग की कोई सुनवाई नहीं होगी, जाइए आप कोर्ट में जाइए, ऐसा बोल के हम सब गए थे दुकान वाले। तो आपने को जब सरस्वती नगर थाना क्षेत्र आता है ये जी, और वहाँ पे गए तो पुलिस वालों ने आपको क्या कहा? हम नहीं गए थे। जिसके दुकान में वो मीटर को जलाए, उसने उसके कैमरे में जो था रिकॉर्डिंग, वो दिखाया। देखिए 2 लोग आए थे, पहले रेकी किए हैं, उसके बाद रुके हैं, थोड़ा 3-4 बार आना जाना करने के बाद चिंदी में आयल वगैरह डाले और फिर मीटर में रख के जलाए हैं। जब जलने लग गया तब उन्होंने मोबाइल से
फ़ोटो लिए हैं, उसके बाद भागे हैं उन लोग। उसकी जानकारी देने वो दुकान वाला थाने गया था, थाने वाले बोले कोई इसका वो नहीं हो सकता, जाइए कोर्ट जाइए। उसे भी मैं मिला देता हूँ आपको, चलिए। जी। और ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले बगल में चोरी हुई है। और उसके पहले क्या बोलते हैं, एसएन मोटर में अभी की हाल की बात है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, पीछे से दीवार तोड़ के उसके दुकान में घुस गए। उसके हिसाब से 3,85,000 रुपये पार हो गया है। और उसके कांच वाँच तोड़ दिए हैं, उसके शटर में वेल्डिंग कर दिए हैं ताकि वो बाहर से खोल ना सके। इस टाइप से दादागिरी चल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उसी थाना में खड़ा हूं, सरस्वती नगर रायपुर थाना में खड़ा हूं। इसी थाना के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। ये थाना से मात्र 100 मीटर वो दुकानें होंगी जहाँ पे लूटपाट हो रहा है, जहाँ पे चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जहाँ पे धमकी दिया जा रहा है, जहाँ पे लोगों के मीटर जला दिए जा रहे हैं, उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। पूछते हैं पूरी घटना क्या है, कैसे है। भैया आपका नाम? मेरा शेष नारायण सिंह राजपूत। ये बताइए क्या और घटना है। मैं यहाँ पर के अमना का व्यापारियों में से मेरा एक दुकान है जी। मैं साइबर कैफ़े चलाता हूँ। पिछले 2024 से एक विजयकांत दुबे नामक जो है वो निरंतर हम दुकानदारों को कुछ न कुछ मानसिक प्रताड़ना और मानसिक दबाव डाले हुए हैं। और हर दुकानदार कहीं न कहीं जाके तोड़फोड़ करने, बुलडोजर चलाने की, गोली चला देने आदि की बातें निरंतर कहते आ रहा है। और ये सब हम दुकानदार जो पीड़ित हैं। ताज़ा उदाहरण के अनुसार हम अब अभी देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी कोटवानी जी के दुकान को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, जिसकी रिपोर्ट थाना सरस्वती नगर में कराई गई है और उसका कोर्ट केस भी चल रहा है, वो अभी जारी है। कुर्बानी जी आपको? अच्छा आप बताइए। हाय, जी बताइए। मेरा नाम अमृत कोडवानी है। और ऐसा है कि मेरी जो दुकान है यहाँ पे 5 सितंबर 2024 को आग लग गई थी। लेकिन इस आग लगने के पहले विजयकांत दुबे और जो भूस्वामी है पूर्णचंद मित्रा, इनके द्वारा मेरा बयाना हो चुका है। मैं उनसे दुकान खरीद रहा हूँ, जगह को खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुकान यहाँ 1989 से है। मैं यहाँ पे 1989 से शांतिपूर्वक तरीके से बिजनेस करते आ रहे हैं। पापा कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ साथ में। लेकिन बयाना होने के बाद हम निश्चिंत थे, और आग लगने के बाद इनका मन बदल गया या क्या हुआ पता नहीं, इन्होंने मेरी दुकान को बनाने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा मुझे धमकियां देने लगे, मानसिक प्रताड़ित करने लगे। 5 सितंबर को दुकान जली है, मैं उसे 5 दिसंबर को चालू कर पाया हूं। इस तरीके से मुझे मानसिक प्रताड़ित करके रखे हुए थे। 14 नवंबर की रात को उन्होंने मेरी दुकान के पीछे का कुछ अंश तोड़ दिया। कुछ अंश तोड़ने के कारण जब मैं थाने में शिकायत देने आया तो मेरे से शिकायत नहीं ली गई। मुझे ये बोला गया कि आप कागज़ दिखाइए, जबकि मेरा ऑलरेडी 15 अक्टूबर को कोर्ट में केस रजिस्टर हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि न्यायालय के द्वारा हमें न्याय मिले, और इसीलिए मैं शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। लेकिन ये इतना मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये 7वां आई थिंक मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पूरी घटना को अंजाम देने वाला एक यूपी का आदमी विजयकांत दुबे, जो अपना नाम देता है, बोलता है मेरा नाम विजयकांत दुबे है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आजकल ज़माने का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं अच्छा, तो इसके पूरे जो मेरा घटना जो मेरी हुई है, जो मेरे साथ जो घटना हुई है, इसमें पूरा हाथ शय जो है विजयकांत दुबे का है। उसने शंकर ठाकुर, नारायण ठाकुर, पूरे फैमिली से मिलकर पीछे से एक प्रॉपर दीवार होती है, दीवार को तोड़कर, क्योंकि मेरे दुकान के पीछे उनका घर है, दीवार को तोड़कर उस घटना को इतना अंजाम दिया है। ग्लास तोड़ा है, एक एक चीज़ मेरे पास सीसीटीवी फुटेज में है। सोमवार की घटना मुझे पता चली है, रविवार को इन्होंने बीती रात किया है सब। मैं सोमवार को थाने आया हूँ, आज शनिवार है। मुझे नहीं लगता, मुझे हाँ एक और पॉइंट बताना था, ये है कि मेरे गांधी में बहुत ताकत है, तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारी एफआईआर नहीं होगी। ऐसा बोलते हैं आप लोग को? बिल्कुल बोला है, सबको बोला है। जी। गांधी का मतलब उनका उद्देश्य नोट से है। नोट से मैं सब कुछ खरीद लूंगा, कानून बोलते व्यवस्था हैं वो। प्रशासन सब खरीद कहीं भी जाओ तुम। लूंगा। और इनको भी इन्होंने बताया ना कि मैं जेल गया हूँ, मैं गोली चला दूंगा। हाँ, मैं जेल से आ चुका हूँ इसी कांड में। और जेल कभी सजा काट चुका हूं। हाँ, कभी भी कुछ कर सकते। जेल से सजा काट चुका हूँ। ये 2023 से प्रताड़ित कर रहा है, अभी 2025 चल रहा है। ये सुन के हमारे कान पक गए थे, लेकिन हमको ये मालूम ही नहीं था कि ये पीछे से इतनी बड़ी घटना करेंगे। वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग। आप बोलो तो मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ। वेल्डिंग कर रहे हैं, हमको भेज दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा, चला दूंगा स्क्रीन पे। बिल्कुल ये वेल्डिंग कर रहा है। और इसको आप देखिए, ये देखिए घटना को अंदर वेल्ड कर रहा है, वेल्ड दुकान के अंदर उसके पीछे से ये पूरी वीडियो हम चला देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। वेल्ड कर रहा है। और साफ साफ कहता है कि मेरे गांधी में इतनी ताकत है, तुमको जो करना है कर लो, जिसके पास जाना है जाओ। 3 बार एसपी साहब से मिल के आए। मैं अपने पर्सनल सिंधी समाज के लोगों के साथ, हमारे पूर्व विधायक श्रीचंद जी के साथ,
चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, सबके साथ, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई है। उसने ऊपर तक के पता नहीं किससे बात की है, क्या की है, कि जब गांधी वाली बात चल रही है, जो मुझे अभी पता चली है, ये सच है। वो ऊपर से किसी से करके क्या करवा के फोने करवाता है और ये सब काम करता है। और आगे भी कहता है पेट्रोल पंप, जो बगल में पेट्रोल पंप है वो भी मेरा है, कहता है। जो पेट्रोल पंप का मैनेजर है सर, वो मेरे पास एक दिन आया, बोले विजयकांत दुबे हमारा 2000 रुपये नहीं दे रहा है। पेट्रोल भरवाया है और वो कहता है मेरा पेट्रोल पंप है। 2000 रुपये उसके वहां पेंडिंग है, जिसकी 2000 रुपये की देने की क्षमता नहीं। वो कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है। हम सब दुकानदारों का यही निवेदन है कानून प्रशासन से कि पीड़ित को और पीड़ित ना किया जाए। जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसके प्रति कार्रवाई की जाए। हम लोग सामान्य रूप से अपने जनजीवन जीने वाले लोग हैं, रोजी रोटी कमा के जी रहे हैं, किसी से लेना ना किसी से देना। 35-40 साल से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी ने भी आज तक के कोई भी ऐसे गैर वैधानिक काम कुछ भी के नहीं किया, ना आगे करेंगे भी नहीं हम, क्योंकि हमें कानून प्रशासन पे पूरी तरह से विश्वास है। हमारा निवेदन कानून और प्रशासन से है कि वो हमारे साथ न्याय करें और पीड़ित को सहायता दें, और जो अपराधी हैं उनके प्रति जो उचित कानूनी कार्रवाई हो उसे किया जाए। मेरे साथ आमा नाका चौक के व्यापारी लोग थे। किसी की दुकान अंदर से ताला लगा दी गई है। उस दुकान का व्यापारी जो उस दुकान का किराया बटाता है, वो खुद अपनी दुकान में जा नहीं सकता जब उस दुकान के अंदर से खुद की संपत्ति पड़ी हुई है। मेरे साथ एक और दुकानदार हैं जिसके बाहर लगी बिजली मीटर को आग लगा दिया गया। ऐसा ही और भी हमारे साथ व्यापारी, इनको मारने की धमकी दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे दुकान पे। और इन बेचारों का, इन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं, हम सारे वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार हैं, हमें कोर्ट के आदेश का इंतज़ार है। तब तक इस प्रकार के किसी भी प्रकार के मानसिक प्रताड़ना से ये बचना चाहते हैं। बाकी मैं हूँ कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर और कैमरामैन शेख आरिफ।